स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद सुषमा में। तो आज हम करेंगे 9वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 1 में कवयित्री ललदत द्वारा रचित वाक्यों की व्याख्या। तो वाक्यों की व्याख्या से पहले जान लेते हैं ललदत जी के बारे में। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदत का जन्म लगभग 1335 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिमपुरा गांव में हुआ। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदत को ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1376 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललदत के वाक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने वाक के माध्यम से जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिनका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। इस कविता में हमारे पास ललदत जी के 4 वाक हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वाक से। पहले वाक में कवयित्री ने संसार को भवसागर माना है और अपने जीवन को कवयित्री ने नाव माना है। तो कवयित्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवयित्री ललदत कहती है कि वह कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींच रही है। अब ये कच्चा धागा क्या है? कच्चा धागा अर्थात सांसों की रस्सी जो कहीं पर भी टूट सकती है, अर्थात मृत्यु जो है वो कभी भी हो सकती है, तो वो कच्ची डोरी के समान है। तो कवयित्री कहती है कि वह कच्चे धागे की रस्सी से नाव खींच रही है। नाव क्या है? जीवन। तो यहाँ पर कवयित्री ने अपने जीवन को नाव माना है, जिसे वह कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब न जाने कब जो है प्रभु मेरी इस इच्छा को पूरा करेंगे, कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस भव सागर जीवन रूपी संसार से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब यहाँ पर कवयित्री क्या कहती है कि कच्चे सकोरे यानी कि मिट्टी के जो कच्चे पात्र होते हैं, और जब कच्चे सकोरे में पानी डाला जाता है तो पानी तुरंत निकल जाता है। इसी प्रकार से कवयित्री कहती है कि मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान मेरे जो प्रयास है वो भी व्यर्थ हो रहे हैं। यानी कि मैं मुक्ति के लिए प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति के प्रयास जो है उनमें दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता का अभाव है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवयित्री के जी में यह हुक उठती है, बार बार यह बेचैनी होती है कि वह कब अपने घर जाएगी। यहाँ पर घर जाने से तात्पर्य जो है वो ईश्वर के पास जाने से है, वही जीवात्मा का घर होता है। कवयित्री अपनी मुक्ति की कामना कर रही है। तो आपने देखा कि जो पहला वाक है उसमें कवयित्री ने यह बताने की कोशिश की है और यह माना है, इस संसार को भवसागर माना है और अपने जीवन को यहाँ पर कवयित्री ने नाव माना है। साधक इस भवसागर से पार जाने के प्रयास में लगा रहता है, जो भक्ति भावना में रहता है। जीवात्मा की इच्छा रहती है कि वह अपने प्रियतम यानी कि परमात्मा के घर शीघ्र से शीघ्र पहुँचे, लेकिन अज्ञान के कारण साधक के प्रयास जो है वो निष्फल हो जाते हैं, प्रयास जो है सफल नहीं हो पाते। साधक में दृढ़ता की आवश्यकता को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। अब पहले वाक में कवयित्री ने रूपक अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। भावसागर, नाव आदि में इसके प्रयोग को देखा जा सकता है। दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कवयित्री ने कच्चे सकोरे का दृष्टांत या उदाहरण देकर अपने इस कथन को पुष्ट किया है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे वाक की ओर। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ पर कवयित्री ने
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। सांसारिक चीज़ें खाने अर्थात भौतिक चीज़ों का अत्यधिक उपयोग करने से इसका तात्पर्य है। तो कवियत्री कहती है कि सांसारिक चीज़ें या भौतिक चीज़ों का अत्यधिक उपयोग या उपभोग करने से व्यक्ति को कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इनमें कभी तृप्ति नहीं मिलती। भूखा रहकर न खाकर बनेगा अहंकारी, और भूखा रहकर अर्थात व्रत करके व्यक्ति अहंकारी बन जाता है। वह स्वयं को तपस्वी समझने का भ्रम पा लेता है कि मुझसे बड़ा तो तपस्वी संसार में कोई है ही नहीं। इससे उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, और अत्यधिक भौतिक चीज़ों का उपभोग करने से व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। सम खा तभी होगा समभावी। कवित्री यहाँ पर सम का अर्थ होता है शम, यानी कि शमन करना, अपनी इच्छाओं को समाप्त करना। तो कवियत्री यहाँ पर शम या सम खाने को कहती है। इससे जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारी आत्मा है, और जो बाह्य जो हमारी इंद्रियां हैं, उस पर क्या होगा, हमारा नियंत्रण होगा, तभी होगा संभावी। और इससे व्यक्ति तभी संभावी बन सकता है, अर्थात सभी के प्रति समान भावना वाला बन सकता है। खुलेगी साकल बंद द्वार की। बंद द्वार की साकल खुलने से कवित्री जो है उसका यहाँ पर यह आशय है कि अज्ञान के कारण तेरे हृदय का दरवाज़ा बंद हो गया है, उसे समभाव अपनाने से खोला जा सकता है। सबके प्रति यदि तेरे अंदर भ्रातृभाव होगा, विश्व बंधुत्व की भावना होगी, तभी जो है इस बंद द्वार की, इस अज्ञानता की साकल को खोला जा सकता है। इस वाक्य का मूल भाव यह है कि व्यक्ति को जो है वो अधिक खाने या भूखा रहने के चक्कर में न पड़कर अपनी आत्मा, अपने अंतःकरण तथा अपनी जो बाह्य इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। इसी से जो उसे मुक्ति का मार्ग दिखाई देगा, उससे मुक्ति मिलेगी। अब चलते हैं अपने तीसरे वाक्य की ओर। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यहाँ पर कवियत्री कहती है कि वह संसार में सीधे रास्ते से नहीं आई, बल्कि और यहाँ आकर वह भटक गई न सीधी राह। उसने अपनी मुक्ति का जो रास्ता पकड़ा है वह सीधा और सरल न था, अर्थात यहाँ आकर, इस संसार में आकर वह सांसारिक भोग विलास के चक्कर में उलझकर रह गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। सुषुम सेतु से तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से है। हठयोग में जो है शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक है, जो कि नासिका के मध्य में स्थित होती है। कवियत्री इन्हीं में से एक के चक्कर में उलझकर रह गई, यानी कि उसने हठयोग से जो है वो उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास किया। वह सेतु और पुल पर खड़ी रह गई, अर्थात वह पार न जा सकी, संसार रूपी सागर को पार नहीं कर पाई। इन्हीं में उलझकर उसका दिन बीत गया, अर्थात जीवन बीत गया। कवियत्री को इस बात का दुख है कि वह सांसारिक चक्करों में उलझकर जो है मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त न कर सकी। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। अब यहाँ पर कवियत्री क्या कहती है कि जब कवियत्री ने अपनी जेब टटोली, अर्थात जब अपनी जमा पूंजी का हिसाब किया तो वह बिल्कुल खाली थी, उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त न हो सका, सारा जीवन उसका निरर्थक हो गया। उसने देखा कि उसने तो जीवन में कुछ कमाया ही नहीं है। लेकिन मनुष्य कमा कैसे सकता? अपने सदकर्मों से, विश्व बंधुत्व की भावना से। तो यहाँ कवियत्री एक प्रकार से मैसेज देना चाहती है कि जीवन में जो हमारे सदकार्य है वही हमारे जीवन में आगे काम आते हैं। माझी जो है यहाँ पर ईश्वर है, वह हमें भव सागर से पार उतारता है, पार कराता है। नाविक को उतराई अर्थात मजदूरी देनी पड़ती है। यहाँ कवियत्री के पास उतराई देने के लिए कुछ भी न था, अर्थात वह ईश्वर के सामने खाली हाथ थी। उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त न हो सका, क्योंकि उसने हठयोग साधना में उलझकर अपना जीवन गवा दिया था या बिता दिया था। जबकि सहज साधना ही कल्याणकारी होती है, क्योंकि जो भगवान होता है, कहते हैं ना, वो भाव का भूखा होता है। उसके लिए किसी जो है हठ योग साधना की, किसी व्रत, नमाज, रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि
भगवान तो भावना के भूखे होते हैं और जो सहज साधना है उसी से उस ईश्वर को, निराकार ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। अब चलते हैं अपने चौथे वाक्य की ओर। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ पर कवयित्री ललदत जो है क्या बताती है कि थल थल में बसता है शिव ही। शिव जो है वो कल्याणकारी ईश्वर है, उसे थल थल में बसने वाला बताया गया है, अर्थात वह सर्वव्यापक है। उसका वास किसी एक विशेष स्थान पर नहीं होता, उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो सर्वव्यापक है। उसे मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढना व्यर्थ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कवयित्री यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में भेद न करने को कहती है। सभी उस ईश्वर की संतानें हैं। हमें धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठना चाहिए। धर्म के आधार पर भेदभाव करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ज्ञानी वह व्यक्ति है जो स्वयं को जानता है। स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। जो स्वयं का एनालाइज करता है, स्वयं का विश्लेषण करता है, वही वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है। तो स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह ज्ञानी कहलाता है। दूसरों को जानने से पहले स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए, वही साहिब से पहचान। साहिब से तात्पर्य ईश्वर से है, वही हमारा स्वामी है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं तभी हमारी पहचान ईश्वर से हो जाती है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। आत्मज्ञान परमात्मा की पहचान स्वयं करा देता है। जिससे आत्मज्ञान हो जाता है वह परमात्मा को भी पहचान लेता है। तो चौथे वाक्य में आपने देखा कि इस वाक्य में कवयित्री ने सांप्रदायिकता से ऊपर उठने का विचार दिया है, परामर्श दिया है। हिंदू मुसलमानों में भेद न करने को कहा गया है। सच्चे ज्ञानी व्यक्ति की पहचान बताई गई है। ज्ञानी व्यक्ति स्वयं को जानने का प्रयास करता है, यही वास्तव में ईश्वर को जानना है। अब थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, जो है शिव और साहिब, ये शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।